जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम सब्र के ऊपर बात कर रहे थे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह आज़माइशों पर सब्र किया हमने उसको देखा। और यही दरअसल सब्र होता है कि इंसान अपने आप को जमा के रखे और जो काम कर रहा है वो करता चला जाए। बाज़ लोग समझते हैं कि सब्र करना जो है वो बुज़दिली में आ जाता है। किसी ने कुछ कह दिया तो हम कहते हैं कि अगर मैंने जवाब ना दिया तो दूसरे समझेंगे कि मैं बुज़दिल हूँ। तो बात दरअसल ये है कि सब्र करना बुज़दिली नहीं बल्कि बहादुरी है। और जो शख्स बड़े ज़र्फ़ वाला होता है, आला ज़र्फ़ वाला होता है, बड़े दिल वाला होता है, वो ही सब्र करता है। और इस पर हम देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानो ताला किस तरह अपने बंदों के गुनाहों पर, उनकी नाफरमानियों पर, उनके कुफ्र पर, उनके शिर्क के ऊपर सब्र करते चले जाते हैं। और शैतान ने जब अल्लाह सुब्हानो ताला की नाफरमानी की थी तो अल्लाह सुब्हानो ताला ने उसको उसी वक्त ख़त्म नहीं किया बल्कि उसको मोहलत दी, उसको आज़ादी दी। तो सब्र का मतलब क्या होता है कि इंसान अपने आप को जमा कर रखे, और ये आला अखलाक में से है। और फिर आप देखें कि ज़िंदगी में तो आज़माइशें और इम्तिहान आते ही रहते हैं। सूरह अल मुल्क में अल्लाह सुब्हानो ताला फरमाते हैं, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि अल्लाह वो ज़ात है कि जिसने मौत और ज़िंदगी को पैदा किया। क्यों? ताकि वो देखे कि तुम में अहसन अमल कौन करता है, अच्छे अमल कौन करता है। तो ये ज़िंदगी क्यों मिली है? ताकि अल्लाह सुब्हानो ताला देखें कि हम में से अच्छे अमल कौन करता है। और अच्छे अमल हुस्न अखलाक में हम देखते हैं कि सब्र के बग़ैर हो नहीं सकते, क्योंकि अगर कोई आपके साथ बुरा कर रहा है तो आप उसी वक्त उसके साथ अच्छा कर सकते हैं जब आपके अंदर सब्र होगा। फिर बाज़ औक़ात ये होता है कि इंसान सोचता है कि मेरे ऊपर मुख्तलिफ़ तकलीफ़ें क्यों आ रही हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। तो बात दरअसल ये है कि सिर्फ़ आपके साथ ऐसा नहीं होता बल्कि हर एक के साथ ऐसा हो रहा होता है। कोई ना कोई तकलीफ़ किसी न किसी के ऊपर आ ही रही होती है पूरी ज़िंदगी में। लेकिन आज अगर एक तकलीफ़ आपके ऊपर आई है तो हो सकता है किसी और के ऊपर वो किसी और वक्त में आए। आपने ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान नहीं देखा होगा जो कहे कि मैं कभी बीमार नहीं हुआ। इसी तरह कोई इंसान ऐसा नहीं होगा कि जिसको दूसरों से एक बुरे रवैया जो है उसको देखने को ना मिले। कोई इंसान ऐसा नहीं होगा कि जिसका कोई प्यारा इस दुनिया से उससे जुदा ना हो गया हो। तो ये चीज़ें तो आती ही रहती हैं, लेकिन शैतान इंसान के दिल में क्या डालता है कि नहीं, तुम्हारे साथ तो बड़ी ज़्यादती हो रही है, तुम्हारे ऊपर बड़ी तकलीफ़ें हैं। तो बात क्या है कि सभी के ऊपर तकलीफ़ें आती हैं, लेकिन अब जो चीज़ हो गई वो हो गई, अब उसको तो बदल नहीं सकते। अब उसमें क्या करना है? तो ऐसे वक्त में इंसान सोचे कि जब कोई तकलीफ़ आती है तो उसमें इंसान अपने हालात को तो नहीं बदल सकता, उस चीज़ सिचुएशन को तो नहीं बदल सकता। और वैसे भी आप देखिए कि ज़िंदगी और दुनिया के हालात किस तेज़ी से बदलते चले जाते हैं। हमारे अपने जिस्म में देखें कि हमारे सेल्स जो हैं वक्त के साथ साथ किस तरह मर रहे होते हैं, ख़त्म हो रहे होते हैं। फिर दुनिया में जो चेंजेस आ रही हैं, ग्लोबल वार्मिंग है, फिर इंसानों के हालात जो है माली और मादी हालात भी बदलते रहते हैं। एक टाइम पे इंसान फाइनेंशियली बहुत स्टेबल होता है, लेकिन दूसरे टाइम पे उसी के हालात बहुत ज़्यादा तंग हो जाते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये तो चलती ही रहती हैं और अप्स एंड डाउन्स तो आते ही रहते हैं। और फिर हम देखें कि इसी तरह दुनिया के भी हालात बदलते हैं और ये सारी चीज़ें इंसान के ऊपर इफ़ेक्ट करती हैं। और अल्लाह सुब्हानो ताला का तो वैसे भी वादा है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक़्स मिनल अमवाल वल अनफुस वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन, कि हम तुम्हें ज़रूर आज़माएंगे। यानी तुम तो इम्तिहान के लिए पैदा किए गए हो, और किसके साथ? भूख के साथ, खौफ के साथ, जानों की कमी के साथ। यानी जानों की कमी क्या है? इंसानों का बीमार हो जाना या उनके किसी प्यारे का चले जाना, या फिर समरात की कमी के साथ। और समरात क्या है? वो सिर्फ फल के लिए नहीं आता बल्कि ज़मीन जो कुछ भी उगाती है वो सब समरात में आता है। तो ज़राअत में आप देखिए कि क्रॉप्स के अंदर जो नुकसान हो जाता है, बाज़ औक़ात बहुत तेज़ बारिशें होती हैं तो फसलें ख़राब हो जाती हैं, बाज़ औक़ात कहत आ जाता है तो फसलें ख़राब होती हैं, और पानी की कमी से। और आजकल तो आप देखिए कि पूरे पाकिस्तान में पानी का एक क्राइसिस चल रहा है। तो ऐसे वक्त में अल्लाह सुब्हानो ताला क्या फरमा रहे हैं कि ये मुश्किलात और ये इम्तिहान तो आएंगे, लेकिन उसमें इंसान से क्या देखा जा रहा है कि ऐसी सिचुएशन को इंसान फेस कैसे करता है,
اس کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ کیا وہ ایسے معاملات میں حالات میں بیٹھ جاتا ہے اور اپنی زندگی کو ضائع کر دیتا ہے اور اپنی آخرت کے لیے کچھ نہیں کرتا، یا پھر وہ اللہ کا شکر صبر کر کے اللہ سے مدد مانگ کر جو اس کو کرنا ہے وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے؟ کیونکہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہماری زندگیوں میں صرف فزیکل چینجز نہیں آ رہی ہوتی، اندر سے بھی بہت کچھ تبدیلیاں ہو رہی ہوتی ہیں۔ کبھی باہر تبدیلی ہے، کبھی ہمارے اندر کی فضا تبدیل ہو جاتی ہے، موسموں کا اثر ہے وہ انسان کو افیکٹ کرتا ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو افیکٹ کر رہی ہوتی ہیں۔ تو ہم کبھی ہمیشہ خوش نہیں رہ سکتے اور نہ ہی کبھی ہم غمگین رہ سکتے ہیں ہمیشہ۔ اسی طرح ہم ہمیشہ کسی سے ناراض بھی نہیں رہ سکتے اور ہمیشہ کسی سے راضی بھی نہیں رہ سکتے۔ تو یہ مختلف چینجز انسان کے اندر کانسٹنٹلی آ رہی ہوتی ہیں، اور اسی طرح پھر انسان کے موڈ بھی بدلتے رہتے ہیں، اور انسان کے موڈ کے اوپر لوگوں کے رویے جو ہیں وہ بھی اثر ڈالتے ہیں، موسم بھی اثر ڈالتے ہیں، گرمی ہے، سردی ہے، پھر اسی طرح ہمارے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، ہمارے جاننے والے ہوتے ہیں، ان کے بھی رویے ہمارے اوپر اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں۔ مثلاً ایک شخص آتا ہے اور وہ آپ کو اسمائل کر کے آپ سے ملتا ہے تو آپ کا بھی دل خوش ہو جاتا ہے، آپ خوش ہو جاتے ہیں اندر سے۔ لیکن ایک دوسرا شخص آتا ہے جو اسمائل تو دے رہا ہے لیکن تنزیہ طور پر دیکھ رہا ہے، یعنی ٹونٹنگ وے میں، تو اس کا رویہ آپ کو ہرٹ کر جاتا ہے، آپ کو دکھ ہوتا ہے، آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں جو انسان کے اوپر افیکٹ ہو رہی ہوتی ہیں، ملکی حالات، غیر ملکی حالات، اسی طرح انٹرنیشنل لیول کے اوپر جو کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ ہم اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں آپ آرام سے تسلی سے، لیکن فوراً پتہ چلتا ہے کبھی سونامی آ رہا ہے، کبھی زلزلے آ رہے ہیں، کبھی بام بلاسٹ ہو رہے ہیں، کبھی کچھ ہو رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں انسان کو افیکٹ کر رہی ہوتی ہیں، اور ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی۔ لیکن عقل مند انسان کون ہوتا ہے کہ جو ان سارے حالات میں اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے، اور وہ وہی کرتا ہے جو اس کی دنیا کے لیے بھی بہترین ہوتا ہے اور آخرت کے لیے بھی بہترین ہوتا ہے، وہ خود کو ضائع نہیں کرتا۔ تو یہ چیز جو ہے یہ بہت اہم ہے اور اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اور ایسا انسان ہی دراصل صبر کرنے والا ہوتا ہے۔ ہم مزید اس کے اوپر بات کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد۔